झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल में। तो दोस्तों मैं जुड़ चुका हूं यहाँ पर। आपको मैं पारा शिक्षक सीमित आकलन प्रतियोगिता परीक्षा जो बिहार के तर्ज पर होनी है, तो बिहार में जितने भी प्रश्न आए हैं दोस्तों, उसको मैं यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। और यदि बिहार पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा जो हुई थी उसके पीडीएफ को चाहिए तो आपको यहाँ पर सारा पीडीएफ का यहाँ पर कन्वर्ट करके आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। 2016 का अपलोड हो गया है, इस चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। 2015 का भी अपलोड किया जा रहा है डेली। तो आप यहाँ पर जुड़ करके अगर आप झारखंड राज्य में की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, या झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, या जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं, या शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो बन रही है उसके बाद आप शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप यहाँ पर जुड़ करके सभी की तैयारियां कर सकते हैं। और आपको जो भी चीज़ चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में जब जा करके कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, अभी झारखंड जो यहाँ पर पारा शिक्षक सीमित आकलन प्रतियोगिता परीक्षा है, देखिए उसका यहाँ पर अभी तक आपके पास कोई सिलेबस नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार के तर्ज पर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जीके जीएस पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, और यहाँ पर आपका पर्यावरण पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर जब तक सिलेबस नहीं आती तब तक उसके छोटे छोटे टॉपिक को आप देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए इसी तरह से डेली शाम 7 बजे आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आता हूँ। तो उस क्लास में आप प्रीमियर आपको अभी मिल जाएगा, प्रीमियर आप वहाँ पर शाम 7 बजे जा करके देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रत्येक टॉपिक पर यहाँ पर बहुत तरह के प्रश्नों को मैं आपको बताता हूँ। आप जरूर बनाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज हम टॉपिक पर जो बात करने वाले हैं वो आपका है स्थानीय मान और अंकित मान पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, तो इसमें मैथ्स के अंतर्गत मैं आपको स्थानीय मान और अंकित मान पर जितने तरह के प्रश्न आते हैं सारे प्रश्नों को मैं आपके यहाँ पर रखने का प्रयास करूंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े हुए रहिएगा, जिसमें आप देख पाइएगा कि किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। और आज के बाद आपके स्थानीय मान और अंकित मान के जो डाउट होंगे वो पूर्ण रूप से आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्थानीय मान और अंकित मान पर सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले स्थानीय मान देखिए, इसको अगर हम दूसरे भाषा में कहें अंग्रेजी में तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। और एक है अंकित मान जिसको हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, तो दो चीज को आपको जानना है, एक प्लेस वैल्यू जानना है और एक फेस वैल्यू जानना है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू मतलब उसका प्लेस को दे करके, जैसे अगर 3, 2, 4, 5 की हम बात करें तो 5 की क्या है, तो 5 इकाई पर है। ठीक है, 4 की बात क्या है, तो 4 दहाई पर है। और 2 की बात क्या है, तो 2 सैकड़े पर है। और 3 की बात क्या है, तो 3 हजार पर है। तो इस तरह से अगर उसका स्थान दे करके हम मान बताते हैं तो स्थानीय मान है। और उसका फेस, ठीक है, क्या बोले, अगर उसका फेस दे करके, जैसे 3, 2, 4, 5 है, उसमें अगर 5 का हम फेस यानी अंकित मान पूछें तो ये फेस इसका 5 है, इसलिए अंकित मान 5 होगा। तो इस पे जितने प्रश्न आए हैं अब तक, जितने भी प्रकार के प्रश्न आए उन सारे प्रश्नों को आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, हल्के से हल्का, भारी से भारी सारे प्रश्नों का मैंने समावेश किया है। आप वीडियो को शुरू में ही छोड़ के नहीं भागिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आपका स्थानीय मान और अंकित मान के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और नहीं होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि नहीं हुआ, तो मैं फिर आपके लिए बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या आता है। सबसे पहला प्रश्न आपको जो यहाँ पर पूछ दिया जाता है, देखिए 5, 3, 2, 4, 6 में 3 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया 5, 3, 2, 4, 6। ठीक है, इसमें स्थानीय मान पूछेगा। अगर 6 का पूछेगा तो 6 किस पर है, इकाई पर है। तो इकाई मतलब 1 होता है, तो 6 इकाई कितना हो गया, 6 हो गया ना। 4 का पूछेगा तो कितना, 4 किस पर, दहाई। दहाई मतलब क्या होता है, 10 होता है ना, यानी इसका 40 होगा। 2 का कोई पूछेगा तो 2 कितना पर है, तिकाई दहाई सैकड़ा पर। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना, तो 2 गुने 100 करेंगे तो इसका 200 होगा। अब 3 किस पर है, 1000 पर है ना, तो 1000 के लिए 3 गुने 1000 लिखेंगे, यानी 3000 होगा। ठीक है, तो यदि स्थान दे करके हम बता रहे हैं तो ये स्थानीय मान हो गया। तो स्थानीय मान इस तरह से आप उसको दे करके बता सकते हैं, या नहीं तो शॉर्ट में देखिए आप क्या करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में देखिए यही है ना, 5, 3, 2, 4, 6। 6 का स्थानीय मान, तो 6 शुरू 12। ठीक है, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो सिर्फ 6 लिख दीजिएगा। 4 का स्थानीय मान, तो 4 लिख दीजिए। और इसके आगे कितने अंक है देखिएगा, इसके आगे ये पीछे हो गया और ये पार्ट आगे हो गया, इसके आगे कितने, एक अंक है ना, तो 1 0 लिख दीजिएगा, 40 होगा स्थानीय मान। 2 का पूछ रहा है ना, तो 2 लिख लिया हमने। 2 का पूछ रहा है तो 2 हमने लिख लिया। अब इसके आगे कितने अंक है, तो 1 और 1 2, तो 2 0 दे दीजिएगा, यही आपका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, यदि आपसे 3 का पूछे तो 3 लिख लिया हमने। 3 का पूछ रहा है, 3 लिख लिया। इसके आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो आप 3 0 यहाँ पर लिख लीजिएगा,
यही आपका जो है यहाँ पर 3 का स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 3 का स्थानीय मान आपसे पूछा था तो 3 लिख लिए, इसके आगे 3 डिजिट है 1 2 3, तो 3 जीरो, जितने डिजिट उतने जीरो को कर लेते हैं, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3000 इसका आंसर होगा। चलिए सारे प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला देखिएगा 5 3 2 4 6 में 3 का अंकित मान बताइए। ठीक है, तो दोस्तों आपको अंकित मान मतलब क्या होता है कि जो मान दिया हुआ है वही उसका आंसर है। 5 3 2 4 6 में यहाँ पर 3 है ना, तो 3 का अंकित मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो 3 का अंकित मान बराबर 3 ही आंसर होगा। अगर 4 का अंकित मान पूछे तो 4 ही आंसर होगा, 6 का अंकित मान पूछे तो 6 ही आंसर होगा, और 5 का अंकित मान पूछे तो 5 ही। यानी जो फेस होता है वही उसका वैल्यू होता है, जो चीज पूछा जाता है वही उसका आंसर होता है। अब यहाँ पर आप फेस वैल्यू और अंकित वैल्यू को समझ चुके होंगे। आगे और प्रश्न इस पर देखिएगा, जो जोड़ घटाव सब आता है, सारे प्रश्न को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 5 3 2 4 6 में 3 का स्थानीय मान और 2 के अंकित मान का योग बताइए। देखिए प्रश्न बन गया ना, तो 5 3 2 4 6 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा फ्रेंड्स? तो 3 और इसका कितने डिजिट 1 2 3, तो 3000 हो गया। ठीक है, और स्थानीय मान और 2 के अंकित मान का योग, तो अंकित मान कितना होता है? जो दिया हुआ रहता है वही उसका आंसर होता है। 2 का अंकित मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा, योग पूछ रहा है, देखिए योग बताइए। ठीक है, योग यानी जोड़ हो गया ना, तो 2 और 0 जोड़िएगा तो कितना हो गया? 2। अब कोई डिजिट नहीं है तो जो है उसी तरह से उतर जाएगा, यानी 3002 इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो आप लोग भी बना करके जरूर देखते रहिएगा। चलिए और प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है 5 3 2 4 6 में, ठीक है, 5 3 2 4 6 में, यही बोल रहा है ना, 5 3 2 4 6 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2, और कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 0 200, और 2 के अंकित मान, 2 का अंकित मान कितना होगा? तो जो पूछा जाता है वही उसका अंकित मान होता है, तो 2 का अंकित मान 2 ही होगा। ठीक है, के गुणनफल बताइए, तो गुणनफल मतलब गुना कीजिएगा, और 2 का अंकित मान 2 हो गया, तो 200 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर होता है 400, और यही आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 400 इसका आंसर होगा। इसी तरह से और प्रश्न को देख लीजिएगा। 5 3 2 4 6 में 2 का स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। ठीक है, देखिए 5 3 2 4 6 में, ठीक है, 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा फ्रेंड्स? 2 हमने लिख लिया, 1 और 2, 2 जीरो, 2 डिजिट है तो 2 जीरो आप लिख लिए, तो 200 हो गया 2 का स्थानीय मान। और 6 का स्थानीय मान कितना होगा? तो देखिए 6 और 6 के आगे कोई अंक नहीं है, तो 6 के 6 हो रह गया। ठीक है, अगर रहता तो 0 बिठाते। अब उसका अंतर बताइए, अंतर मैंने घटा, तो 200 में से 6 घटा दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? 200 में से 6 घटा दीजिएगा, तो 10 में से 6 गया 4, 9 और 1, यानी कितना हो जाएगा? 194। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका 5 3 2 4 6 में 2 का अंकित मान और 6 का अंकित मान का गुणनफल बताइए। चलिए, तो 5 3 2 4 6 में 2 का अंकित मान कितना होगा फ्रेंड्स? तो 2 ही होगा, और 6 का अंकित मान कितना होगा? 6 ही होगा। अंकित मान जो पूछा जाता है वही होता है। ठीक है, और उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो 2 छक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 12, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न आपके लिए रहेगा, लास्ट में हमें यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा ना। देखिए हम आपको दे दे रहे हैं 3 7 6 2 में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान और 2 का अंकित मान, 2 का अंकित मान, 2 का अंकित मान का गुणनफल बताएं। देखिए का गुणनफल बताएं। ठीक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जब भी इसको बनाइएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो आपको डेली में शाम 7 बजे एक प्रीमियर यहाँ पर क्लास दूंगा, और जैसे ही नियमावली पास हो जाती है तो मैं आपके लिए यहाँ पर सिलेबस वाइज आपका लाइव क्लास भी करवाऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा, जुड़ते रहिएगा और बने हुए रहिएगा, जिसपे आपको झारखंड सीमित आकलन प्रतियोगिता परीक्षा की ढेरों सारी तैयारियां, जेटेट की तैयारी, साथ में शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी और शिक्षक नियुक्ति की तैयारी भी करवाई जाएगी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, साथ में जोहार झारखंड।